तो आप सभी का अपने चाहते चैनल सीधे बोल में स्वागत है। हम आपका अभिनंदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री और उनके पिता को लेकर हम एक टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हैं। भ्रष्टाचार के दामन में किस तरह से हमारे देश के नेता रंगे हुए हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। निश्चित रूप से अगर हमारे देश के नेता सुधर जाएं तो देश सुधर जाए, और यह क्रम कुछ समय से ज्यादा ही सक्रिय होता जा रहा है। पता नहीं कितनी लालसा नेताओं को कमाने की लग गई है और उनका पेट भर नहीं रहा है। अब तो करोड़ों की छोड़ो, अरबों की भी बात करना शायद अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा घोटाले में तो पिता हत्या के मामले में जा चुके हैं जेल। यह है दोस्तों झारखंड का मामला, और अब तक 3 मुख्यमंत्री गए सलाखों के पीछे। हेमंत सोरेन के अलावा झारखंड में मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा और शिबू सोरेन को भी गिरफ्तार किया गया था दोस्तों। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को उनके कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था मित्रों। उन पर मनी लैंडिंग के साथ साथ आय से अधिक संपत्ति जमा करने के भी आरोप लगे हुए थे। मधु कोड़ा कथित तौर पर एक खनन घोटाले में भी शामिल थे। जमीन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। देर रात को हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे और अपना इस्तीफा सौंपा। इसके बाद 9:30 बजे सुबह प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि झारखंड में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों। जब झारखंड में किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई तो इससे पहले भी कई सीएम गिरफ्तार हो चुके हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जितने काम किए जाते हैं वो सब कहीं ना कहीं बेकार हो जाते हैं। मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की लिस्ट में हेमंत सोरेन तीसरे नंबर पर, क्योंकि इससे पहले 2 मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए थे। इसमें मधु कोड़ा और शिबू सोरेन का नाम प्रमुख है दोस्तों। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को उनके कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन पर मनी लैंडिंग के साथ साथ आय से अधिक संपत्ति जमा करने के भी आरोप थे। मधु कोड़ा कथित तौर पर एक खनन घोटाले में शामिल थे और उन पर रिश्वत के बदले खनन का ठेका देने का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार मधु कोड़ा उनके सहयोगियों ने करीब 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी दोस्तों। साल 2009 में मधु कोड़ा को गिरफ्तार किया गया था और फिर 2013 में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। साथ ही मनी लैंडिंग के मामले में 144 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी दोस्तों। फिर 2017 में उन्हें दोषी ठहराया गया। 25 लाख रुपए का जुर्माना के साथ 3 साल की सजा हुई थी। मधु कोड़ा से पहले हेमंत सोरेन के पिता और झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन को 1994 में उनके निजी सचिव शशि नाथ झा के अपहरण और हत्या के मामले में शामिल होने पर 2006 में दिल्ली की एक अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी दोस्तों। वहीं अगस्त 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ठोस सबूत नहीं पेश करने पर सीबीआई को फटकार लगाई गई थी
और शिबू सोरेन को बरी कर दिया गया था। अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निजी सचिव की हत्या के मामले में शिबू सोरेन को बरी करने का फैसला बरकरार रखा था। बताते चले 15 नवंबर साल 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन हुआ था। तो इस दौरान राज्य के लोगों ने 6 मुख्यमंत्री के शासन के साथ साथ 3 बार राष्ट्रपति शासन भी देखा। यह भी बताते चले कि जून 2022 में रांची के परेयुक्त पुलिस थाने में एक FIR दर्ज हुई थी। यह प्राथमिकी रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर दिलीप शर्मा की ओर से दर्ज कराई गई थी। इसमें प्रदीप बगाची नाम के शख्स को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि प्रदीप बगाची ने फर्जी कागजात के जरिए भारतीय सेना की एक संपत्ति को हड़प लिया है। ईडी ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि 4.5 एकड़ जमीन BM लक्ष्मण राव की थी, जिन्होंने आजादी के बाद इस सेना को सौंप दिया था। अप्रैल 2023 में ईडी ने प्रदीप बगाची समेत 7 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया था। जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, इसमें से 2 अफसर अली और भानु प्रताप सरकारी कर्मचारी थे। अफसर अली सरकारी अस्पताल में ग्रेड 3 के कर्मचारी हैं, जबकि भानु प्रताप रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर थे। बाकी सभी लैंड माफियाओं से जुड़े थे और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन की बिक्री में शामिल थे। यह भी बताते चले कैसे होती थी जमीन की खरीदो फरोख्त और फर्जीवाड़ा। ईडी ने जांच के दौरान पाया कि सेना की जमीन का असली मालिक प्रदीप बगाची को दिखाने के लिए जमीन माफियाओं ने बिचौलियों और नौकरशाहों से मिलकर काम किया। जांच में ईडी को पता चला कि ये एक फर्जी दस्तावेज बनाया गया था और इसमें 19 से 32 का दिखाया गया। दोस्तों, इसमें लिखा था कि ये जमीन प्रफुल्ल बगाची ने सरकार से खरीदी थी। 90 साल बाद 2021 में प्रफुल्ल बगाची ने ये जमीन कोलकाता की जगत बंधु टी एस्टेट लिमिटेड को बेच दी। इसके डायरेक्टर दिलीप घोष है, लेकिन जांच में पता चला कि जमीन असल में अमित अग्रवाल के नाम के शख्स को मिली। अमित अग्रवाल कथित तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी बताए जाते हैं। पिछले साल जून में प्रवर्तन निदेशालय ने दिलीप घोष और अमित अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया था। इन आधारों को सही मानते हुए हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। इस सब घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी एक्शन मूड में आ गई। जिसकी वो तलाश में थी, वो उसको एक मौका मिल गया। चप्पई सोरेन को झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति शासन लगाने का मौका तलाश रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि झारखंड में मुक्ति मोर्चा विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद चप्पई सोरेन ने कहा कि हम झारखंड के गौरव की रक्षा के लिए काम जारी रखेंगे। हमने रात में सरकार बनाने का दावा पेश किया है। हमारे पास 47 विधायकों का समर्थन है। आपने देखा है यहां आदिवासियों की आवाज को वर्षों से कैसे दबाया जा रहा है। बताते चले, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आदिवासी संगठन ने झारखंड बंद करने का ऐलान भी किया। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई। वहीं प्रवर्तन निदेशालय झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री
हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश करेगी। भाजपा नेता प्रफुल्ल शाहदेव ने कहा कि बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ यह तो होना ही था। मुख्यमंत्री भूल गए थे कि कानून सबसे ऊपर होता है। 40 घंटे तक गायब रहे, उसके बाद झारखंड आए, पूछताछ हुई और गिरफ्तार हो गए। काश उन्होंने ईमानदारी और कानून संविधान के प्रति आस्था निष्ठा की जो शपथ ली थी उसका पालन किया होता तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। दोस्तों, हमारे देश में प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेते हैं, ईमानदारी निष्ठा की बातें करते हैं, यह सब देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब नेताओं की करनी और कथनी लोगों के सामने आती है तो उससे इस चीज का एहसास होता है। जिस उम्मीद के साथ हमारे देश की जनता मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री या अन्य जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जो अब जन सेवा को भूलकर सिर्फ अपनी सेवा में लग गए हैं, इससे हमारे देश का भला होने वाला नहीं है। अगर यही हाल रहा तो देश की जनता को सोचना होगा अगले विकल्प के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।